अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार मुसलसल कह रहे थे कि सर एडोबे इलस्ट्रेटर की अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस शुरू कीजिए। तो आज से इंशाअल्लाह ज़बरजल्ला एडोबे इलस्ट्रेटर की क्लासेस हम यूट्यूब चैनल के अंदर शुरू कर रहे हैं और एडोबे इलस्ट्रेटर की आज पहली क्लास है और इस क्लास के अंदर हम एडोबे इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर जो स्क्रीन उसकी आती है उसके अंदर किस तरह आप नया पेज ले सकते हैं और उसके ऊपर मज़ीद ऑप्शंस जो हैं उनके क्या क्या काम हैं और क्या क्या नाम हैं। तो आज की क्लास शुरू करूं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। तो हमने एडोबे इलस्ट्रेटर पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है और हम यहाँ पर आते हैं। अच्छा, हमारे पास दो एडोबे इलस्ट्रेटर हैं, एक 2024 और एक 2023। तो 2023 के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा और इसको ओपन होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आपके सामने जब ये ओपन होकर के आएगा तो पहली स्क्रीन एडोबे इलस्ट्रेटर की कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ देखना है तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन बना हुआ है जिसमें AI लिखा हुआ है, मतलब एडोबे इलस्ट्रेटर। उसके बाद होम का एक आइकन बना हुआ है, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट वगैरह लिखे हुए हैं, ये मेनू बार हैं। इसके राइट जानिब देखेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस कह लीजिए आ रहे हैं। सबसे पहले मिनिमाइज का आ रहा है, उसके बाद जो है रिस्टोर डाउन का आ रहा है, उसके बाद क्लोज का आ रहा है। ये सारी नॉलेज आपको होगी। उसके बाद यहाँ से एक बड़ा आइकन बना हुआ है AI मतलब एडोबे इलस्ट्रेटर का, और उसके बाद नीचे आ रहा है न्यू फाइल। मतलब ये कि आप नई फाइल लेना चाहते हैं तो आप इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिए, नई फाइल के लिए आपका एडोबे इलस्ट्रेटर रेडी हो जाएगा। उसके बाद ओपन आ रहा है। ओपन पहले से कोई फाइल बनाई हुई है आपने एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर, उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट आपको बने बनाए नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई साइज़ पर, किसी भी साइज़ पर काम करना चाहते हैं तो आप इन साइज़ में से ले सकते हैं। जैसे लेटर साइज़ है, पोस्ट कार्ड साइज़ है, इसी तरह मोर प्रीसेट्स का मतलब ये है कि और मज़ीद इसमें जो है वो आप साइज़ देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। इसमें आपको बहुत सारे कस्टम साइज़ मिल रहे हैं, A4 साइज़, लेटर साइज़, इस तरह वेब का एक साइज़ मिल रहा है। और इस जानिब आप देखेंगे तो नई फाइल की कुछ सेटिंग्स इसमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसको मैं बंद करता हूँ और मोर प्रीसेट पे क्लिक करने से ये विंडो ओपन हुआ। इसी तरह यहाँ पर न्यू फाइल पे भी आप जब ओपन करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू फाइल के ऊपर तो आपके सामने वही विंडो ओपन होगी जो मोर प्रीसेट पर क्लिक करने से हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ की बात करें तो इसमें अनटाइटल्ड लिख कर आ रहा है, मतलब आप अपनी फ़ाइल को यहाँ से नाम दे सकते हैं जब आप अपनी फ़ाइल नई ओपन करना चाहें तब। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है साइज़ का ऑप्शन, विड्थ और हाइट लिखा हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर इंचेस लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, जैसे पिक्सल्स है और पॉइंट्स है और इंचेस, फीट एंड इंचेस, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स। तो आप किस यूनिट्स में, आप किस एतबार से अपनी फ़ाइल को साइज़ देना चाहते हैं, इंचेस में देना चाहते हैं या मिलीमीटर्स में देना चाहते हैं, पॉइंट्स में देना चाहते हैं, पिक्सल्स में देना चाहते हैं, तो जिस एतबार से आप अपने साइज़ को, अपनी फ़ाइल को रिसाइज़ करना चाहते हैं या साइजिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूनिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे इंचेस रख रहा हूँ और यहाँ पे आप जो है इंचेस लेने के बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से साइज़ दे सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल को क्या साइज़ देना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पहले से इस पर मैंने काम किया था वीडियो बनाने से पहले, तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। खैर, मैं अभी यहाँ पर 5 बाई विड्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। मतलब ये है कि अगर आप, जैसे मेरे हाथ में ये रिमोट है,
आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं इस तरह पकड़ा हुआ हूँ इसको, तो ये जो साइज़ है इसका, ये जो कहलाएगा ये आपका विड्थ कहलाएगा, और यहाँ पे जो इस तरह आ रहा है ऊंचे से नीचे, तो ये आपका लंबाई कहलाएगा। अगर मैं इसी रिमोट को इस तरह पकड़ लूँ तो अब ये जो है इसकी चौड़ाई कहलाएगी यानी विड्थ कहलाएगी, और ये जो है हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो यहाँ पे आपको विड्थ डालना है, तो मैं 5x8 का पेज बनाना चाहता हूँ, तो 5 मैंने विड्थ डाल दी, और फिर मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे मैं डाल देता हूँ 8। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अच्छा, अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का भी मसला है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई मजमून आप तैयार कर रहे हैं पूरे एक पेज का, जो कि एक पेज में कंप्लीट आ सकता है, तो आप लंबाई में पेज लीजिए। ठीक है, और कोई ऐसा छोटा मोटा ऐलान है जो कि आपको इदारे में लगाना है, या इस तरह के ऐलान होते हैं कि जूते चप्पल जो है वो बाहर उतारें, इस तरह के ऑफिस के बाहर चस्पा कर देते हैं, तो वो इस साइज़ में होता है जो ओरिएंटेशन के अंदर 2 साइज़ दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लैंडस्केप में काम करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, और अगर आप लैंडस्केप में नहीं बल्कि पोर्ट्रेट में काम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लू कलर का हो जा रहा है, गोया कि ये सिलेक्ट है। ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। उसके बाद आर्ट बोर्ड आता है। आर्ट बोर्ड का मतलब यहाँ पर होता है पेजेस। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर की इस्तिलाह में आर्ट बोर्ड बोला जाता है पेजेस को, यानी एक फाइल हम अगर इन पेज के अंदर या कोलेड्रा के अंदर ले लेते हैं तो उसमें पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस, मल्टीपल पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आप फाइल लेंगे तो फाइल के साथ साथ आर्ट बोर्ड आप कितने लेना चाहते हैं, मतलब आर्ट बोर्ड का पेजेस होता है। ठीक है, बस यहाँ पर जो है आर्ट बोर्ड ही बोला जाता है। ठीक है, तो आर्ट बोर्ड यहाँ पे आप अगर रख ले, मान लीजिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 5, और यहाँ पे आता है ऑप्शन बिलीट का। बिलीट का मतलब यहाँ पर होता है हाशिया, जो चारों तरफ आप इन पेज के अंदर देख रहे होंगे, या आपने फ्लेक्स बोर्ड, बैनर, पोस्टर, जो भी आपने कोलेड्रा के अंदर डिज़ाइन की होगी, तो उसमें भी बिलीड यानी हाशिया छोड़ते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं, तो यहाँ पर उसको बिलीड नाम दिया गया है। बिलीड में टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट, यहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा है, ये भी लिंक है, मतलब चारों खाने लिंक हैं आपस में। एक खाने में कोई भी आप नंबर डालिए, जैसे मैं यहाँ पर 1 पॉइंट छोड़ना चाहता हूँ, या फिर मैं छोड़ना चाहता हूँ 2 पॉइंट, और जैसे 2.1 में डालेंगे और लिंक है, बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो फ़ौरन ये क्या होगा कि दोनों में चारों खानों में जो है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, चारों खानों के अंदर जो है वो 2 इंच डल जाएगा अपने आप से। अगर आप इस लिंक को तोड़ देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, लिंक देखिए टूट चुका है। अब अगर आप यहाँ पे कोई नंबर डालते हैं 0.5 मतलब आधा इंच, ठीक है, आप कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो सिर्फ उसी खाने में जो है वो 0.5 रहेगा और बाकी में 2 इंच रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लिंक नहीं किया हुआ है सारे खानों को। ठीक है, तो अगर लिंक करना है यानी चारों तरफ एक सा अगर आपको मार्जिन रखना है या बिलीड रखना है तो आप यहाँ पे लिंक कर देंगे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए आपस में ये जुड़ गया ना, तो अब यहाँ पर आप 0.5 करेंगे ना, 0.5, तो अब सारे खानों में जो होगा 0.5 आ जाएगा, टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट के। उसके बाद एडवांस ऑप्शंस हैं यहाँ पर ऑप्शन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे। यहाँ पर RGB कलर्स आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक RGB और CMYK। अच्छा, RGB कलर जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, जब हम कोई पोस्ट सोशल मीडिया के लिए बना रहे हों, स्क्रीन पर देखने के लिए बना रहे हों, मोबाइल के अंदर देखने के लिए बना रहे हों, तब हमें RGB कलर का इस्तेमाल करना है। और अगर हम प्रिंटिंग के लिए भेजना चाहते हैं यानी प्रिंट के लिए बना रहे हैं कोई डिज़ाइन, तो आपको CMYK कलर वाले मोड को आपको चूज़ करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है रेस्टर इफ़ेक्ट्स, यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन जैसे होता है उमूमन, तो यहाँ पर हाई रखना है उस वक्त जब आप किसी भी चीज़ को प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं। और अगर आप जो है वो सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर 150 या फिर 72 भी रख सकते हैं स्क्रीन साइज़। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप जैसे आप यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने जो आपकी सेटिंग के मुताबिक यहाँ पे पेजेस बनते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पेजेस नहीं बोलेंगे, आपको पहले ही बताया था कि पेजेस यहाँ पर नहीं बोलते हैं, यहाँ पर आर्ट बोर्ड बोलते हैं।
एक आर्टबोर्ड आपका ये है और एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। मैंने 5 नंबर वहाँ डाला था तो इसीलिए 5 आर्टबोर्ड यहाँ पर बना के दिए हैं। उसके बाद जब आप अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर एंटर कर जाएंगे कुछ इस तरह, तो ऊपर वही चीज़ आ रही है जो आपने वहाँ पे पढ़ी इससे पहले, और राइट जानिब भी वही चीज़ आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आप जब देखेंगे रेड लाइन शो हो रही है। मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो रेड लाइन शो हो रही है ये वही रेड लाइन है जो आपने ब्लीड में जा कर के 0.5 जो है वो उसका साइज़ डाला। तो दरअसल ये सफ़ा है, हमारा पेज है। यहाँ पर आते हैं हम एडिट आर्टबोर्ड के अंदर, यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको लंबाई में कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये सिलेक्ट है तो ये लंबाई में हो गया, और अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे लंबाई में तो ये भी लंबाई में हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सबको जो है वो यहाँ से इसको खसका के इधर उधर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसको भी ऐसे खसका के बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रेड लाइन शो हो रही है ना आपको, ये वही लाइनें हैं जो हमने ब्लीड में जा कर के वहाँ पर साइज़ दिया था मार्जिन का। असल में जो हम वाइट एरिया आप देख रहे हैं इसके अंदर आप काम करेंगे, ये प्रिंट होगा, और बाहर का जो एरिया आप देख रहे हैं ये आपके बतौर हाशिया या मार्जिन छूटा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस समझ में आया होगा कि आपको ओपन फाइल कैसे करनी है। आप अगर इन एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर पहली स्क्रीन पर एंटर कर चुके हैं, अब आप नई फाइल लेना चाहते हैं तो आप किस तरह लेंगे, ये सारी बातें आपने इस वीडियो के अंदर जान ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो हमसे यानी SGP कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल पर लगे रहें, जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आती हो तो शेयर करते रहें। इससे क्या होगा कि हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर हम और बेहतरीन आपके लिए कोर्सेज लाते रहें।